पिछले लेक्चर में हमने देखा वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू three, 4 and makes equal intercept on axis, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं और makes equal angle with coordinate axis। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस जो है 3, 4 से पास होनी चाहिए और कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बनानी चाहिए या फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बनाने चाहिए। दोनों एक ही बात है। कैसे? अगर लेट सपोज दिस इज द लाइन, अगर ये लाइन एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो बना रही है वो इक्वल है, इस लाइन के द्वारा एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो बन रहा है वो इक्वल है, देन ये एक आइसोसेल ट्रायंगल होगा और ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा। इस हिसाब से दोनों एंगल सेम हुआ जो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से बना रही है। अब इस लाइन को भी हम सपोज करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी y इंटरसेप्ट और एक x इंटरसेप्ट बराबर होगा। अब ये बराबर हुआ तो इसलिए ये आइसोसेल ट्रायंगल हुआ और ये 90 है तो इसलिए ये 45 और ये 45 होगा। ठीक है, तो हमें इन्हीं दोनों लाइंस की इक्वेशन बतानी है। चलो देखते हैं। तो एंगल हमने निकाल लिया ना, ये लाइन, ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा। वैसे ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, ये भी 45 होगा। ठीक है, ये 45 तो इसके वर्टिकली अपोजिट दिस इज ऑल्सो 45। तो ये जो दोनों लाइन है, इस लाइन का एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या होगा। अगर ये 45 है तो एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस लाइन का एंगल होगा 180 माइनस 45 यानी कि 135, और इस लाइन का क्या है वो एंगल थीटा 45 है। तो अगर हम लेट सपोज दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, तो थीटा 1 क्या होगा 135 एंड थीटा 2 क्या होगा 45। ठीक है, अगर ये एंगल पता है लाइन की विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम इन दोनों लाइन की स्लोप निकालेंगे। वो क्या होगा, m1 इक्वल टू 10, 135 इक्वल टू -1 एंड m2 इक्वल टू 10, 45, वो कितना होगा 1। ठीक है, दोनों लाइन की हमें स्लोप पता चल गई और दोनों लाइन पे लाइक करने वाला एक पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प लेते हुए दोनों लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे, क्या तरीका होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म का, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 4 इक्वल टू पहला स्लोप -1 x माइनस 3, ये आएगा x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 4 m2 की वैल्यू क्या है 1 x माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा x माइनस y इक्वल टू ये आ जाएगा -1। तो ये आ गई हमारी दोनों लाइन की इक्वेशन जो पास हो रही हो 3, 4 से और एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट बना रही हो। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
convert 3x minus 2y equal to 5 in इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा ये इंटरसेप्ट फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे होता है? x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 वेयर a इज x इंटरसेप्ट एंड b इज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखा है, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड में इंटरसेप्ट फॉर्म में 1 होता है, तो हम 5 को नीचे लाके डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, क्या बन जाएगा? 3x अपॉन 5 माइनस 2y अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ऊपर जो है x और y का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो इसको हम 1 बनाएंगे। कैसे? 3 को नीचे ले जा करके x अपॉन 5/3 माइनस, अब यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे, हम -2 को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पे इसको प्लस बनाएंगे, प्लस y इक्वल टू -5/2 इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन कन्वर्ट किस फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे 5/3 क्या है? x इंटरसेप्ट है और -5/2 क्या है? y इंटरसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये a था, इसी का b अब देखेंगे सेकेंड पार्ट। अगला क्वेश्चन है इसी का सेकेंड पार्ट, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 को कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। इसमें नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है? x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p वेयर p is the length of perpendicular on the line from the origin and alpha is angle between x axis and perpendicular on the line। तो इस फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो इक्वेशन क्या दी हुई है? x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू -1। चूंकि हम देख सकते हैं कि नॉर्मल फॉर्म में जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो p है, p डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 -y। ठीक है, अभी इसको कन्वर्ट करना है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, राइट हैंड साइड हमने 1 बना लिया, पॉजिटिव वैल्यू बना ली। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसमें हम √2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड द इक्वेशन बोथ साइड बाय √2। हमने इसको √2 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हम इसको x और y के कोफिशिएंट को cos अल्फा और sin अल्फा के सिमिलर कर सकें। ठीक है, अल्फा की ऐसी वैल्यू ला सकें जिसके लिए cos अल्फा -1/√2 हो और sin अल्फा भी -1/√2 हो। तो देखो cos अल्फा -1/√2, sin अल्फा -1/√2। cos और sin दोनों निगेटिव हैं। अब हम ये सोचेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में cos और sin दोनों निगेटिव होते हैं। देखो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है sin कोसेक, यहाँ होता है tan cot और यहाँ होता है sec और cos। तो थर्ड क्वाड्रेंट है जहां पे sin और cos दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, तो कौन सा एंगल होगा जिसकी cos और sin दोनों की वैल्यू -1/√2 आएगी? वो होगी थर्ड क्वाड्रेंट में, और वो वैल्यू होगी अल्फा की, अल्फा इक्वल टू 225 डिग्री, जिसकी cos और sin दोनों की वैल्यू -1/√2 आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगा? x cos 225 प्लस y sin 225 डिग्री इक्वल टू 1/√2। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लें, x अपॉन√2 प्लस x -x/√2 माइनस y/√2 इक्वल टू 1/√2। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन आई है इसको हम कहेंगे कि ये कन्वर्ट हो गया किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा नॉर्मल फॉर्म का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which perpendicular distance from origin is 3
and perpendicular makes an angle 30 degree with x एक्सिस। तो बहुत सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अल्फा x एक्सिस से बनने वाले परपेंडिकुलर का एंगल 30 दे रखा है, वो 30 दे रखा है। तो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 3। cos 30 कितना होगा, √3/2। x √3/2 प्लस y/2 इक्वल टू 3। ये आएगा √3x प्लस y इक्वल टू 6। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द equation of line passing through थ्री फोर। अब इसमें 3 पार्ट है। पहले पहला पार्ट देखेंगे, वुड सम ऑफ इंटरसेप्ट on axis is 14। ठीक है, देखो इसको कैसे करेंगे। सम ऑफ इंटरसेप्ट क्या है, 14। व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x प्लस व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, x/a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। ठीक है, अब चूंकि ये दे रखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट 14 है, तो a अगर x इंटरसेप्ट है तो y इंटरसेप्ट क्या होगा, 14 माइनस a। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि ये जो लाइन है वो 3-4 से पास हो रही है। ठीक है, तो अगर ये लाइन 3-4 से पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसमें 3-4 को पुट करेंगे, 3/a प्लस 4 अपॉन 14 माइनस a इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। ये होगा 42 माइनस 3a प्लस 4a अपॉन a इंटू 14 माइनस a इक्वल टू 1। ठीक है, ये होगा माइनस a स्क्वायर प्लस 14a इक्वल टू 42 प्लस a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और ये होगा a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 45 इक्वल टू 0। यहां से जो a की वैल्यू आएगी वो होगी a इक्वल टू 6 एंड 7। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई 6 एंड 7, तो यहां से हम इक्वेशन बता सकते हैं। 2 वैल्यू है तो 2 इक्वेशन आएगी। x अपॉन a की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। ये होगी पहली इक्वेशन। और अगर हम a की वैल्यू 7 लेते हैं तो x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1, यानी कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 7। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3-4 सच दैट इंटरसेप्ट्स आर, एक्स और वाई पे जो इंटरसेप्ट है वो इंटरसेप्ट्स आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। ठीक है, तो अगेन इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो इक्वेशन हम लिखेंगे x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट कैसे हैं, x और y के इक्वल एंड अपोजिट इन साइन। तो अगर x का इंटरसेप्ट a है तो b का कितना होगा, -a। इसको हमने लिख लिया -a।
ठीक है। और एक कंडीशन तो ये थी, और एक कंडीशन और गिवन थी कि ये लाइन जो है 3-4 से पास हो रही है, तो उसको हम इसमें पुट कर देंगे इस पॉइंट को। जब 3-4 को रखेंगे तो 3/a ये होगा -4/a इक्वल टू 1। यहां से a की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से a की वैल्यू आएगी -1। ठीक है, तो उस हिसाब से इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस वाई, यहाँ 1 यहाँ -1 इक्वल टू 1। सिंपली ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 1। दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है इंटरसेप्ट between the axis, intercept between the axis bisected by point 3-4 जो कि गिवन है, जिससे लाइन पास हो रही है। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन है, और अगर ये लाइन है तो ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ये क्वेश्चन इसकी बात कर रहा है, इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। लाइन ऐसी है कि इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इस पॉइंट 3-4 के द्वारा बाइसेक्ट हो रहा है। मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है इस 3-4 के द्वारा। 3-4 इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो हम ये और ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे? ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 3 अगर मिड पॉइंट है तो दिस इज हाफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो यहाँ पे तो x कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज x कोऑर्डिनेट है a और y है 0, और यहाँ पे है x कोऑर्डिनेट 0, y है b। ठीक है, तो 3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 0/2, हेंस a इक्वल टू 6। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट इन दोनों के हाफ के बराबर होगा, b प्लस 0/2। तो यहां से आ गया b इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां से हमें a और b की वैल्यू मिल गई। अब देखो ये a और b क्या है, अब ये जो a और b है ये x और y इंटरसेप्ट भी बता रहे हैं। कैसे? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, लाइन इंटरसेप्ट कर रही है y एक्सिस को वहां पे, और ये y पे लाई कर रहा है। ये पॉइंट वहां पे है जहां पे लाइन x को इंटरसेप्ट कर रही है, तो ये x पे लाई कर रहा है, तो ये x इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो जब x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है तो हम डायरेक्टली इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? इक्वेशन होगी x अपॉन a यानी कि 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। क्या आया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 from the line x plus y plus 1 equal to 0 in the direction parallel to 2x minus 2y plus 1 equal to 0। ठीक है, जब भी हमें किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, उस पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं। वो परपेंडिकुलर जहाँ पे लाइन को मीट करती है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और वो होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है इस लाइन से इन डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, इन डायरेक्शन पैरेलल टू दिस लाइन का मतलब, मान लो कि ये XY प्लेन है और
ये लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा था, 2 3, ये 2 3 पॉइंट हो गया। और जिस लाइन से हमें डिस्टेंस निकालनी है वो ये लाइन है। लेट सपोज वो लाइन ऐसे है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, इसमें इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी थी इसके पैरेलल। तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस अगर हमें इसके पैरेलल निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखो इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे और इन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो वो डिस्टेंस हो गई इस पॉइंट की इस लाइन से पैरेलल टू दिस लाइन। पॉइंट था 2 3, ठीक है। ये मान लो 2 3 पॉइंट है। ये लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें इससे इसकी डिस्टेंस बतानी है। और मान लो कि ये वो लाइन है जिसके पैरेलल हमें डिस्टेंस बतानी है, 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके पैरेलल बतानी है तो क्या करेंगे, इसके पैरेलल इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कर दिया। अब ये लाइन इस पॉइंट को जहां पे मीट कर रही होगी वो पॉइंट निकाल लेंगे, इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस क्या होगी, वही हमारा आंसर होगा, मीन्स वही इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस होगी पैरेलल टू दिस लाइन। तो अब सोचो ये पॉइंट हम कैसे निकाल सकते हैं। याद करो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या पढ़ा है, किसी लाइन पे कोई अगर पॉइंट है तो उससे r डिस्टेंस पे हम डिफरेंट पॉइंट को लोकेट करते हैं। यही तो होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। तो लेट सपोज ये लाइन है, इस पे ये पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो हम यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म इस पॉइंट को निकाल सकते हैं। कैसे, क्या चाहिए इसके लिए, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है। तो और इसके कोऑर्डिनेट भी गिवन है तो होगा 2 प्लस r cos थीटा, 3 प्लस r sin थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था वो लाइन इसके पैरेलल थी। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। तो इसका हम स्लोप निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये जनरल फॉर्म में है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो इसका स्लोप भी कितना हो गया, 1। अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू 1 इक्वल टू 10 थीटा, हेंस थीटा इक्वल टू 45, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पता चल गई, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख सकते हैं। जब यहाँ हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस r cos 45, 3 प्लस r sin 45, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, देखो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई कर रहा है और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो हम इस पॉइंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ऐसे हम r की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, जब हम इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो 2 प्लस r cos 45, cos 45 को डायरेक्ट लिख लेते हैं। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। उसके बाद फिर प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, तो x प्लस वाई 3 प्लस r√2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आएगा, r√2 2r√2, ठीक है, इक्वल टू -6। यहां से r की वैल्यू आई, कितनी आएगी r की वैल्यू, ये हो जाएगा √2 और r की वैल्यू आएगी -6/√2, ये हो जाएगा -3√2, ठीक है। अब r की वैल्यू आ गई -3√2, ठीक है। तो r क्या था, r को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मानी थी, ठीक है। तो वो डिस्टेंस तो आ गई, लेकिन ये माइनस में क्यों आ रहा है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। r की वैल्यू आ गई -3√2, तो जो डिस्टेंस होगा वो तो पॉजिटिव होगा, जो डिस्टेंस होगा वो 3√2 होगा, ठीक है। हम अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि r की वैल्यू माइनस में क्यों आई, ठीक है। देखो मान लो ये कोई लाइन है, ठीक है, इस पे कोई गिवन पॉइंट है x1 y1। तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म में
अगर इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, x1r cos थीटा कॉमा y1r sin थीटा, ठीक है। और अगर हम इस लाइन पे नीचे की साइड इस पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे x1 माइनस r cos थीटा कॉमा y1 माइनस r sin थीटा, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट से नीचे की साइड लाई कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो जो r की वैल्यू है वो इसी वजह से निगेटिव आ रही है, ठीक है। अभी पैरामेट्रिक फॉर्म का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन and the direction of line which meets the line x plus y equal to 4 at a distance of root 6 upon 3 from the point 1 2 which lies on the line. क्या है क्वेश्चन? फाइंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन। एक लाइन की डायरेक्शन बतानी है जो मीट करता है x प्लस वाई इक्वल टू 4 को एट अ डिस्टेंस ऑफ रूट 6/3 फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये है xy प्लेन और ये मान लो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ये हो गया पॉइंट 1 2, ठीक है। सपोज जो इससे पास होने वाली लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो लाइन ये है, ठीक है। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और ये दे रखा है कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस जो है कितनी है, रूट 6/3 है। उसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों लाइन का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका और 1 2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रूट 6/3 है, ठीक है। ये जो पिछला क्वेश्चन था उसी के तरीके का क्वेश्चन है ये। देखो इसको कैसे करेंगे। अब इस लाइन पे आओ, यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इसका हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 1 प्लस रूट 6/3 कॉस थीटा कॉमा 2 प्लस रूट 6/3 साइन थीटा, ठीक है। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रही थी और ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो हम अगर इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस रूट 6/3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस 2 प्लस रूट 6/3 साइन थीटा इक्वल टू 4। ये हो जाएगा रूट 6/3 कॉस थीटा प्लस रूट 6/3 साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अभी हम रूट 6/3 को कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3/√6। 3/√6 को हम और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा √3/2, ठीक है। यहां से अगर हम थीटा की वैल्यू पता कर लें तो हमें स्लोप पता चल जाएगा, और स्लोप पता चल गया मतलब डायरेक्शन पता चल गई, ठीक है। तो चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, होल इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब √2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे होगा
अपॉन √2 अपॉन √2, और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला जो √2 है वो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस 45, बिकॉज कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, और फिर ये साइन 45 इसकी वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस थीटा, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। ठीक है, ये साइन a प्लस बी के फॉर्मूले पे फिट बैठ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा साइन 55 यानी π/4 प्लस थीटा इक्वल टू साइन 60। ठीक है, यहां से π/4 प्लस थीटा इक्वल टू π/3 यानी कि 60 डिग्री, तो यहां से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू π/12 यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ गई, स्लोप और डायरेक्शन हम ऐसे बता सकते हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके हेल्प से हम स्लोप और डायरेक्शन बता सकते हैं। देखो m इक्वल टू 10 15 डिग्री, 10 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 15 इक्वल टू 10 45 माइनस 30, 10 45 माइनस 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30, ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3, फिर √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, इसको हम और रेशनलाइज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये होगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, फिर ये आगे होगा 2 माइनस √3। ठीक है, जो स्लोप की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2 माइनस √3, और स्लोप ही तो क्या होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है, स्लोप ही तो डायरेक्शन बताता है, तो ये हो गया अपना आंसर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर कोई लाइन है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ए एंड बी, और वो किसी लाइन के द्वारा इंटरनली या एक्सटर्नली m/n में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और उस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c, जो लाइन ए बी को डिवाइड कर रहा है। तो जो m/n की वैल्यू है उसको निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था, वो फॉर्मूला होगा m/n इक्वल टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। ठीक है, ये x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो x1 y1 a के कोऑर्डिनेट है और x2 y2 b के कोऑर्डिनेट है। जब हम उस लाइन की इक्वेशन में जो लाइन AB को डिवाइड कर रहा है, उस लाइन की इक्वेशन में x y की जगह पे x1 y1 और x2 y2 लिखेंगे तो ये टर्म्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में क्या हुआ था कि जो फॉर्मूला मैंने लिखा था उसमें ये ax2 प्लस by2 प्लस c को ऊपर लिख दिया था और इसको नीचे लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो है ये करेक्ट है, तो उस प्रॉपर्टी में इस फॉर्मूले को करेक्ट कर देना। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वन। ओके।